नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिहार में भी बवाल। तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले हर चुनौती के लिए हर समय रहें तैयार। खबर में आगे आपको बताएंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो ईवीएम हटाएंगे, बोले तेजस्वी यादव। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव हुए अलर्ट, लालू के फार्मूले के साथ बनाई नई स्ट्रैटेजी। और आगे जिक्र होगा कि रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर क्या बोले संजय राउत, भाजपा पर ऐसे कर दिया कटाक्ष। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिहार में भी बवाल। तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी नेता जहां इस नियुक्ति को गलत मानते हैं, तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी के पक्ष में गहरी साजिश बताया। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और उसे कैंसर तक कह दिया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अब वो भाजपा का चीयर लीडर बन गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस नियुक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये कहते हुए कि सरकार ने चुनाव आयुक्त के लिए 5 नाम भेजे थे, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है और इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले हर चुनौती के लिए हर समय रहें तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद राहुल गांधी चिरुआ हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के बाद बछरावा के गेस्ट हाउस में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कभी भी अपने आप को आप लोग कमजोर मत समझिए। मौजूदा सरकारें केंद्र में और उत्तर प्रदेश में हैं, वो लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रही है। और उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, पर्याप्त रोजगार देने में केंद्र की सरकार सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे वो संसद के अंदर रख रहे हैं। आप सभी लोग आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जी जान से जुट जाएं और गाँव-गाँव जाकर लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे व्यापारी तमाम टैक्स की वजह से परेशान है और उन्होंने कहा कि जो भी टैक्स लगे हैं उनकी वजह से महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आप सभी लोग भाजपा की इस नाकामी को भी लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। राहुल गांधी भाजपा की सरकारों पर जमकर बरसे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारी सरकार बनेगी तो ईवीएम हटाएंगे, बोले तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जीतने के बाद ईवीएम को हटाएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के प्रश्नों, शंकाओं और शिकायतों के समाधान में विफल रहा है। रेफरी अंपायर तो छोड़िए, चुनाव आयोग अब दर्शक भी नहीं रहा, वो भाजपा का चीयर लीडर बन चुका है। उन्होंने लिखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के दिन निर्वाचन आयोग ने एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5 घंटों तक मतगणना रुकवा दी थी, रात के 2 बजे तक परिणाम की घोषणा हुई थी और ईवीएम पर लोगों को संदेह रहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव हुए अलर्ट, लालू के फार्मूले के साथ बना दी नई स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सामाजिक न्याय की अवधारणा ने लालू प्रसाद यादव को एक दौर में बिहार की राजनीति का नायक बना दिया। वो गरीबों व पिछड़ों के मसीहा तक बन गए। हालांकि जंगल राज व भ्रष्टाचार के आरोपों से उनकी छवि धूमिल भी हुई, लेकिन उसी अवधारणा के बूते राजद की राजनीति चलती रही। अब कमान अघोषित रूप से तेजस्वी यादव के हाथों में है, जो सामाजिक अवधारणा पर आर्थिक न्याय का रंग चढ़ाने में लगे हैं। लगभग 1 दशक की सक्रियता ने राजनीति में तेजस्वी को परिपक्व बनाया है, फिर भी स्थायी भाव वाली सत्ता की कामना अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि लालू के बनाए समीकरण से आरजेडी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो चुका है। राजनीति अब नए दौर में है और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में पुराने समीकरण से विचलित हुए
हुए बिना नई पीढ़ी को भी साधना होगा। आर्थिक न्याय का नारा इसी उपक्रम में है, जिसे वो बिहार के वास्तविक विकास का आधार बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर क्या बोले संजय राउत, भाजपा पर कर दिया कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है, नई सीएम शपथ ले चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला सीएम बन गई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य समारोह हुआ और इस समारोह में कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद पुराने सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि दिल्ली की होने वाली सीएम रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने का हम स्वागत करते हैं। बीजेपी ने एक आम कार्यकर्ता को मौका दिया है, अच्छी बात है। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने एबीवीपी ने भी काम किया है और बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिसने कभी दिल्ली की महापौर पालिका में तोड़फोड़ कर हंगामा मचा दिया था। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि महापौर के सामने बहुत बड़ा दंगा किया था, हमने वीडियो देखा है। वो तो ऐसी कार्यकर्ता को सीएम बनाया है, ये अच्छी प्राइस है। शिवसेना सांसद ने आगे कहा कि दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार थी तब वो यमुना नदी सफाई की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें सहयोग नहीं किया। वहीं बीजेपी की सरकार आते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम शुरू किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम बनते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई रेखा गुप्ता, केजरीवाल को दी थी ऐसी गाली, डिलीट करना पड़ गया ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम के तौर पर शपथ ले चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद रेखा के नाम की घोषणा की गई। रेखा गुप्ता सीएम बनते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं। दरअसल रेखा गुप्ता के कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। अपने ट्वीट्स में वो तत्कालीन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अपशब्द कहते हुए दिख रही हैं और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी अपने निशाने पर ले रखा है। रेखा गुप्ता अपने ट्वीट्स डिलीट करती इससे पहले ही वो वायरल हो गए। रेखा गुप्ता की भाषा को देखकर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शालीमार सीट से चुनाव लड़ने वाली 50 वर्षीय रेखा गुप्ता ने राजनीतिक सफर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई भी हिंदुस्तानी हथकड़ियों से वापस ना आए, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर अखिलेश यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। सपा मुखिया ने कहा है कि अमेरिका से व्यापार ऐसा लाए जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो, हम अपना बाजार अमेरिका को ना दें। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है। सपा मुखिया ने कहा है कि अमेरिका से व्यापार ऐसा लाए जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो और इसी के साथ पिछली दफ़ा पीएम जी हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन लेते जाते। वहीं दोस्तों, सपा चीफ अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी एक ही प्रार्थना और अपील होगी कि हमारा कोई भी भारतीय बेड़ियां और हथकड़ियां लेकर वापस ना आए। बजट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बजट के बाद जो निराशा फैली है और जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे ना तो भारत विकसित देश बनने वाला है और ना ही अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। महाकुंभ को लेकर कहा कि कुंभ के आयोजन ने साबित कर दिया है कि विकसित भारत का रोड मैप आधा अधूरा है। यदि कुंभ के लिए 100 करोड़ रुपए की तैयारी होती तो लोगों को ये सुविधा नहीं मिलती, बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। महाकुंभ में जान गंवाने वालों की संख्या सरकार छुपा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल। खड़गे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, अमेरिकी टैरिफ और सीईसी की नियुक्ति पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी की बैठक की अध्यक्षता की और उसमें इन तमाम मुद्दे को उठाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बजट नहीं बढ़ा ढोल, किसानों की उम्मीद सूख गई, योगी सरकार पर बरस पड़े अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया और इसी के साथ योगी सरकार का ये बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इस बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। वहीं सपा चीफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री को हमारे चाचा की बहुत चिंता रहती है। योगी सरकार के बजट को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार का 9वां और सेकेंड लास्ट बजट है। इनके बजट का घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं है और कोई फोकस नहीं है।
कोई रोड मैप नहीं है कि प्रदेश को कहां ले जाना है, क्लियरिटी नहीं है कि बेसिक चीज़ों को कैसे किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने कहा सुविधाओं के अभाव में भी अंबेडकर ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया था। जी हाँ दोस्तों, देश के संविधान में दलितों का योगदान रेखांकित करते हुए लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास सुविधाओं का अभाव था, फिर भी उन्होंने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद ने यहां बरगद चौराहे के पास मूल भारतीय छात्रावास के दलित छात्रों के एक समूह से बातचीत करते हुए ये बात कही। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण फेल, बीजेपी सांसद का आरोप, बेतिया मेयर करती हैं दबंगई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। संसद ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में महिला वार्ड पार्षदों के बेटे और पति बैठते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के बेतिया में हो रहे नगर निगम बोर्ड की बैठक से नाराज होकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल निकल गए और उन्होंने बेतिया मेयर पर गुंडाई करने का आरोप लगा दिया। सांसद ने कहा कि बोर्ड की बैठक में महिला वार्ड पार्षदों के बेटे और पति बैठते हैं। महिला वार्ड पार्षद के बेटे और पतियों को दर्शक दीर्घा में बैठाया जाता है, गुंडों को बैठाया जाता है। ये किस नियम से किया गया है? आयुक्त जवाब भी नहीं दे रहे हैं, आयुक्त प्रोसीडिंग भी नहीं दिखा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार की हालत गंभीर, वजह तीर, नए पोस्टर से आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर भी तेज है। राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। इस पोस्टर पर आरजेडी ने बिहार का नक्शा बनाया है और इसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसमें तेजस्वी यादव इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव हाथ में लालटेन लेकर इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में तेजस्वी अपने किए गए वादों को पूरा करते नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि पटना में अलग अलग जगहों पर यह पोस्टर लगाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर अखिलेश यादव का समर्थन, बोले जो कहा वो ठीक कहा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को गोमती तट पर आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि महाकुंभ में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे छिपाने के लिए मुख्यमंत्री की भाषा बिगड़ गई है। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि साधु संत हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन सरकार महाकुंभ में हुए लाखों लाख के घोटाले को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसलिए उनकी भाषा में भी शिष्टाचार नहीं दिखता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आप ज़रूरत से ज़्यादा टिकट क्यों बेचते हो? नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर हाई कोर्ट का रेलवे से सख्त सवाल। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा अब अदालत पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस घटना पर दायर याचिका के संबंध में रेलवे को आदेश दिया है कि आप इसमें उठाए गए मुद्दों की जाँच करें। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने संबंधित अधिकारियों से अपने हलफनामे में इन मुद्दों पर उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा है। अदालत ने आदेश दिया कि जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया है, याचिका में उठाए गए मुद्दों की रेलवे बोर्ड के उच्चतम स्तर पर जांच की जाए और उसके बाद प्रतिवादी की ओर से एक हलफनामा दायर किया जाए, जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए निर्णयों की डिटेल दी जाए। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने रेलवे से सवाल किया कि वो एक कोच में समायोजित हो सकने वाली यात्रियों की संख्या से अधिक टिकट क्यों बेचता है। अदालत ने कहा कि यदि आप एक कोच में समायोजित होने वाले यात्रियों की संख्या तय करते हैं तो आप बेचते क्यों हैं? टिकटों की संख्या उस संख्या से अधिक क्यों होती है? यही समस्या है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश के गढ़ नालंदा में गरजे तेजस्वी यादव, बोले बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में आरजेडी कार्यकर्ता सह जनता के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। तेजस्वी ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की NDA सरकार पूरी तरह से असफल रही है। बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं। पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ की युवा शक्ति पलायन करने को मजबूर है। हमारी सरकार जब 17 महीने के लिए थी तब युवाओं के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अब वो फिर
से चिंता में डूबे हुए हैं। उन्होंने राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पेंशन में वृद्धि का वादा किया और इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का भी वादा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे प्रयागराज, महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संगम स्नान के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंची हैं। राहुल गांधी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे और यहां वो लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद प्रयागराज में भी डुबकी लगाएंगे। हालांकि पार्टी ने अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं किया है, लेकिन पार्टी योजना बना रही है कि उनके साथ प्रियंका गांधी के आने की भी संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रगति यात्रा के दौरान लगे नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे, पुतला भी जलाया, तानाशाही नहीं चलेगी, लिखे पोस्टर लगाए, लोग बोले सीएम सुनते ही नहीं। जी हां दोस्तों, रोहतास में बुधवार को प्रगति यात्रा के दौरान चिनारी गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला भी फूका। साथ ही बैनर पर लिखा, नीतीश कुमार की तानाशाही नहीं चलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले मौलाना बनना भी अच्छा है और योगी बनना भी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और सपा को दोहरे चरित्र वाली पार्टी बताते हुए कहा कि अन्य भाषाओं की तुलना में उर्दू को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मौलाना बनना भी अच्छा है और योगी बनना भी, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी ने छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप बांटे थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी 200 छात्रों को लैपटॉप मिला होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो लैपटॉप मेरी सरकार ने दिया था वो आज भी चल रहा होगा। उन्होंने राज्य में पुलिस सुधार और टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि डायल 100 योजना टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, जिसे हमारी सरकार ने शुरू किया था। हमने बेटियों के लिए कन्या योजना चलाई थी और हम किसी भाषा या पढ़ाई के खिलाफ नहीं हैं। हम टेक्नोलॉजी के समर्थक लोग हैं, लेकिन इस सरकार को खुद ही नहीं पता कि उन्हें किस दिशा में जाना है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और आगामी चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम तय करेंगे कि जिस सीट पर जिसके जीतने की संभावना मजबूत होगी वहां गठबंधन किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर स्पष्ट किया कि कोई खटपट नहीं है। अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें तो हमारी पार्टी ने कांग्रेस की मदद की है। देश के बजट से मायूसी जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से किसी बड़े बजट की उम्मीद करना बेकार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना की रैली में उठी नीतीश कुमार के बेटे निशांत की मांग, सीएम को लेकर बोले कुर्मी समाज के लोग। जी हाँ दोस्तों, एनडीए नेताओं की ओर से पटना के मिलर स्कूल मैदान में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में काफ़ी संख्या में कुर्मी एवं कुर्मी की उपजातियों के लोग उपस्थित हुए और इसी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित नहीं हुए, लेकिन मिलर स्कूल मैदान के आसपास पोस्टर बैनर से पटे हुए थे और लगभग सभी पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा लगाया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बीजेपी के अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल थे, जबकि दूसरे मुख्य आयोजक में जेडीयू के पूर्व विधान परिषद वाल्मीकि सिंह देख रेख कर रहे थे। कहा गया कि इस कार्यक्रम में राजनीतिक बैनर नहीं रहेगा, लेकिन देखा गया कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे नीतीश कुमार और उनके बेटे को प्रमोट करने की बात इस रैली में की गई। रैली में आए लोगों ने यहाँ बातचीत में कहा कि 31 साल पहले 12 फरवरी 1994 में जो रैली हुई थी वो रैली काफ़ी ऐतिहासिक थी और उस वक्त नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में पदार्पण हुआ था और वो कुछ साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हम लोगों को गर्व हुआ कि हमारे जाति से बिहार के मुखिया बना, लेकिन अब नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं और उनके विकल्प के रूप में कोई होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अभी देखा जा रहा है कि विधायक, एमपी या अन्य पदों पर कुर्मी की संख्या पहले की अपेक्षा कम की गई है। इसकी वजह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब पहले की तरह सक्रिय नहीं रहे हैं, इसीलिए अब उनके जगह पर कोई नया चेहरा लाने की ज़रूरत है। इसीलिए कुर्मी को एकजुट होना पड़ेगा और उसी के लिए ये रैली ज़रूरी है। जब उनसे पूछा गया कि नया चेहरा कौन होगा तो सभी लोगों ने कहा कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नेता बनना चाहते हैं और राजनीति में आना चाहते हैं तो पूरा समाज उनको सपोर्ट करेगा। हम लोग चाहते हैं कि युवा चेहरा है, नया चेहरा है, वो आए और अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत के रूप में संभाले। लोगों ने कहा कि हमारी जाति का मुखिया फिर से कोई कुर्मी ही बने। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जाति का
ही मुख्यमंत्री रहे। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष कह रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, इस पर कुर्मी समाज के लोगों ने कहा कि जब किसान का बेटा किसान बन सकता है, नाई का बेटा नाई बन सकता है, तो मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। कुर्मी समाज के लोगों ने कहा कि देश में ये नया नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। निशांत पढ़ा लिखा समझदार लड़का है और हम लोग की ये चाहत है कि निशांत कुमार आगे आए। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी में टकराव, विवाद नहीं सुलझा तो एनडीए को होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और इस साल अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इस बीच टिकट के दावेदार गठबंधन में पार्टियों के लिए अभी से गले की फांस बन रहे हैं। बड़हरा विधानसभा सीट बीजेपी के पाले की सीट है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राघवेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। राघवेंद्र ने आरजेडी उम्मीदवार सरोज यादव को हराया था और इस सीट से जेडीयू के नेता छोटू सिंह अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वो बार बार बीजेपी विधायक पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। जेडीयू की ओर से भले ही उन्हें हरी झंडी नहीं मिली, फिर भी वो बड़हरा की जनता के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा खगड़िया से लोजपा सांसद राजेश वर्मा और परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार चर्चा में हैं। जेडीयू विधायक इतने नाराज हैं कि वो सांसद को गीदड़ और कुत्ता कह चुके हैं।